सत्संगत जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी धन निरंकार जी। सत्संगत जी दास विनती कर रहा है, दास से त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा। सत्संगत जी दास बहुत ही अच्छे प्रकार की वीडियोज लाता रहता है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज भी एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जो सच्ची घटना जो की है। कभी आपने भी सोचा होगा कि किसी के बोलने मात्र से जीवन बदल सकता है? क्या मंत्रों में इतनी ताकत होती है कि वो मौत को भी टाल सकते हैं और दरिद्रता को भी समृद्धि में बदल दे? यह कोई काल्पनिक नहीं, यह एक सच्ची घटना है सत्संगत जी। एक ऐसी चमत्कारी अनुभव जिसे सुनकर न सिर्फ आपकी रूह कांप उठेगी बल्कि आपके अंदर का विश्वास, आस्था और भक्ति फिर से जाग उठेगी। यह कहानी एक बेसहारे महात्मा जी की है, जिनकी जिंदगी अंधेरे में डूबी हुई थी, लेकिन निरंकारी बाबा के 5 दिव्य मंत्रों ने उन्हें एक ऐसा नया जीवन, नई दिशा और एक ऐसी दौलत दी जो सिर्फ पैसों में नहीं बल्कि आत्मिक सुख में भी अनमोल है। सत्संगत जी यह कहानी बहुत ही अनमोल होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। आइए आपका कीमती समय नष्ट न करते हुए कहानी की ओर बढ़ते हैं। सत्संगत जी सन 2024 की बात है। गांव बसंतपुर में उत्तर प्रदेश जिले के एक बूढ़े महात्मा जी थे। सत्संगत जी यह कहानी सच्ची है, जरा गौर से सुनिएगा। एक बूढ़े महात्मा जी जिनका नाम महात्मा सदानंद जीवन के अंतिम पड़ाव पर पड़ चुके थे। उनके पास न घर था, न परिवार, न कोई शिष्य और न ही कोई संपत्ति। आजकल के तो जिनके पास संपत्ति है उनको तो कदर नहीं होता, तो इनके पास, महात्मा जी के पास कोई संपत्ति नहीं। तो आइए समझते हैं इनका क्या होता है। लोग उन्हें पागल बाबा कहते। गांव के सिर पर चंद बाल, शरीर पर पुरानी धोती, आंखों में गहराई और होठों पर हमेशा कोई अनसुना मंत्र। गांव वाले कहते थे बाबा कुछ अजीब बोलते हैं, पर कोई समझता नहीं। उनकी बोली अक्सर हवा में गूंजती, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया, जब तक कि एक दिन गांव में भयंकर विपत्ति नहीं आ गई। सावन का महीना आया, घनघोर वर्षा हो रही थी। एक दिन गांव में एक जहरीला सर्प आया और पूरे गांव में डर फैला। कई लोग बीमार हो गए, फसलें तबाह हो गई उनकी। और एक रात गांव के मुखिया का बेटा नाग से डस लिया। जो सर्प आया था उसने मुखिया के बेटा को डस लिया। गांव का पूरा वातावरण शोक में डूब गया था। तभी किसी ने कहा उस पागल बाबा के पास चलो, कहते हैं वह निरंकारी में रहते हैं, उनके पास ऐसे मंत्र हैं। लोग अनिच्छा से महात्मा सदानंद के पास गए। वो चुपचाप एक पेड़ के नीचे बैठे थे, आंखें बंद, होठ हिल रहे थे। गांव के लोग ने रोते हुए कहा बाबा हमारे मुखिया जी का बेटा मर जाएगा, कुछ कीजिए। बाबा ने आंखें खोली और पहली बार एक स्पष्ट स्वर में 5 वाक्य बोले, जिनके बाद लोग निरंकारी बाबा के 5 चमत्कारी मंत्र कहने लगे। 5 मंत्र ऐसे जिन्हें सुनकर के आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। निरंकारी का नाम सब रोगों की दवा है सत्संगत जी, पहला। दूसरा है जो सच्चे मन से निराकार को पुकारता है उसकी पुकार खाली नहीं जाती। तीसरा है दया, विनम्रता, सेवा और सच्चाई से बड़ा कोई धन नहीं। चौथा है जो मन का मैल धो दे वही असली स्नान है। पांचवा जहाँ विश्वास है वहीं निरंकार बसता है। उन्होंने कहा जिसे बचना है उसके गले में मेरा रुद्राक्ष बांध दो, और ये 5 वाक्य रोज उसके कानों में पढ़ो। लोगों को आश्चर्यचकित लगा कि यह तो सच में पागल है, लेकिन असंभव को संभव होते देखने की लालसा उन्हें भी रोक न सकी। उन्हें भी यह करने पर मजबूर हो गए। उन्होंने वही किया जो बाबा ने कहा। रात भर गांव का एक युवक बच्चे के कान में वही 5 मंत्र पढ़ता रहा।
सुबह गांव में जैसे कोहराम मच गया, क्योंकि वो बच्चा जो मौत के मुख से अपनी आंखें खोल चुका था। डॉक्टर हैरान थे, मुखिया सदबद में था, पूरा गांव एकदम खामोश। फिर फूट पड़ा, बाबा ने बचा लिया, बाबा सच्चे हैं। इसके बाद महात्मा जी को अब पगला बाबा नहीं बल्कि निरंकारी बाबा कहे जाने लगे। लोग आने लगे, कोई बीमार लेकर, कोई गरीबी से जूझता हुआ, कोई जीवन के हारा हुआ, और हर बार बाबा वही 5 मंत्र सुनाते। कभी कोई किसान जिसे कर्ज में डूबे खेत से मुक्ति चाहिए, कभी कोई माँ जिस बेटे चाहिए, कभी कोई विद्यार्थी जो पढ़ाई में असफल था। एक एक सब बाकी जिंदगी बदलती गई। अब बात आती है उस बेसहारे बाबा दौलत की। जब लोगों ने चमत्कार देखे तो एक व्यापारी बोला, बाबा जी अब आप हमारे साथ शहर चलिए, वहाँ हम आपको मठ बनाएंगे, सेवक करेंगे, लाखों की सेवा होगी। बाबा बोले, मुझे महल नहीं, मुझे चाहिए तो बस एक पक्की छत, जहाँ कोई भी इंसान अपनी अमीरी या गरीबी आकर बैठ सके और इन 5 मंत्रों को सुन सके। गांव वालों ने आपसी सहयोग से एक छोटा आश्रम बनाया, जहाँ हर दिन सैकड़े लोग आते, बाबा के चरणों छूते और उन्हें मंत्र की उच्चारण जीवन में अपनाते। देखते ही देखते बाबा जी देश भर में प्रसिद्ध हो जाते हैं। कई पत्रकार आते हैं, टीवी चैनल कवरेज की, और उनके पास नगदी संपत्ति, भक्तों की कोई कमी नहीं रही। बाबा ने एक ऐसे पैसे नहीं लिए, अपने लिए सब कुछ गरीबों और विधवाओं, बच्चों और अमीरों के लिए दान कर दिया। अंतिम चमत्कार यह है साथ संगत जी की एक दिन बाबा जी बहुत शांत थे। उन्हें अपने एक शिष्य को बुलाकर कहा, मैंने जो देना था दे दिया, अब समय है जाने का। शिष्य बोला, पर बाबा आप अपनी स्वस्थ हैं। बाबा मुस्कुराए, मंत्रों का चमत्कार अब तुम्हारे जी में है, निरंकारी अब तुम्हारे संग रहेंगे। जो इन्हें 5 मंत्रों को सच्चे मन से अपनाएगा वो भी हार नहीं मानेगा। उसी रात बाबा जी की समाधि हो गई। आज बाबा के उस छोटे आश्रम में लोग निरंकारी धाम कहते और जाते। लोग वहां जाकर बाबा के 5 मंत्रों को पढ़ते और हर संकट से मुक्ति पाते। इस कहानी से निष्कर्ष यह निकलता है साथ संगत जी की, चमत्कार कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर है। निराकार का नाम सच्ची दवा। बाबा के 5 मंत्र हमें अंदर से धनवान तो बनाते हैं, चरित्र, श्रद्धा, प्रेम और सेवा से। जीवन में चाहे कितने भी अंधकार हो जाए, अगर बाबा का नाम, निरंकारी बाबा का नाम मार्गदर्शक हमारे पास है तो कोई विनाश नहीं हो सकता सत्संग जी। अगर कोई यह वीडियो आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने मित्रों के पास, ताकि वो भी समझ सके सत्संग जी। और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट में जय धन निरंकार जरूर लिखिएगा सत्संग जी। हो सकता है अगला वीडियो आपके जीवन के दस्तक दे रहा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा सत्संग जी। प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संग जी, सावन का महीना, चारों तरफ हरियाली, मंदिरों में जो घंटियां सजी, और हर कोई सावन में एक ही भक्त का गूंज करता। शिव भक्त जल चढ़ा रहे थे और गांव के लोग भगवान के भजन में मग्न थे। लेकिन उसी सावन के दोपहर में एक युवक सड़क किनारे एक पुरानी किताब का टुकड़ा, जिसे स्थानीय भाषा में कैचुल कहा जाता, उसे मिल जाता। पर पुरानी किताबी में उसका मर्म लिखा गया, जिसे सुनकर के आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। कहते हैं जिसे स्थानीय भाषा में कैचुल मिल जाए उसे रातों रात धनवान बना सकता है। घर ले आया वह लड़का, लोगों ने उसे रोका, कहा मत ले जाए, ये सब शुभ है, ये किसी शापित किताब का हिस्सा। लेकिन युवक ने कहा, जहाँ डर वहाँ सतगुरु की याद।
और जहाँ सतगुरु वहाँ डर की कोई जगह नहीं। किताब की उस केचुल ने उसकी जिंदगी बदल दी। कैसे? क्या वो धनवान या तबाह हो जाएगा? क्या उसमें सचमुच कोई रहस्य था? क्या यह सब मात्र संयोग या सतगुरु की योजना? सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। क्या सच्चाई है, क्या झूठ? क्या सच में उसके कारण हम धनवान बन सकते हैं? तो आइए बिना देरी किए उस कहानी की ओर चलते हैं साथ संगत जी। उससे पहले चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। आइए, सावन का महीना भरथी पूर्णिमा विशेष महत्व रखता था। हर सोमवार को यहाँ हजारों लोग शिव मंदिर पर जल चढ़ाने आते थे। गांव की हवाओं में घंटिया की ध्वनि और हर हर महादेव की गूंज सभी के बीचों बीच रहती। उसी गांव में रहता था विजय मिश्रा, एक गरीब मगर शिक्षित युवक। बीए पास कर चुका था, लेकिन नौकरी नहीं मिली थी। पिता नहीं थे, माँ खेत में मजदूरी करती। विजय का जो आधा अधूरा शिक्षा था ऐसे तैसे चल बसा था। सत्संग जी, विजय का स्वभाव कुछ अलग था। वो पूजा पाठ करता, लेकिन अंधविश्वास से दूरी बनाता। गांव के लोग उसे ज्यादा पढ़ा लिखा कहकर चिढ़ाते थे, क्योंकि गांव में बीए करना मानो बड़ी पढ़ाई पूरी करना जितना बराबर। एक दिन सावन के तीसरे सोमवार की सुबह विजय मंदिर से लौटा। तभी रास्ते में एक पुरानी टूटी हुई किताब का टुकड़ा पड़ा, जिसे केचुल छोड़ गया था। लोगों ने कहा, यह लिखा होता है कि अगर छूना मत इसे, ये नागिन का केचुल है, सांप लगेगा। मरे हुए साधु की किताब में लिखा। जिसने भी उठाया वो बर्बाद हो गया। लेकिन विजय ने उस केचुलनामा को हाथ में उठा लिया और मुस्कुराते हुए कहा, ये क्या होगा? इससे तो मैं कुछ भी नहीं हो पाऊंगा। हमारे डर हमारे मन के अज्ञानता को दूर करता है, हमारे कुछ नहीं होगा। विजय ने उसे घर लेकर साफ किया। उस पर लिखा था, सावन के सोमवार को कच्चे जो मन वाले जो इस विधि को पाठ करेगी उसकी किस्मत जागेगी। किताबों के उसे फटने की पन्ने की आवाज दिखाई दी। अगर किसी को यह पन्ना सावन को सोमवार मिले तो ऐसा होगा, तो ऐसा सब कुछ जलकर परमात्मा के बिना किसी डर के धन्यवाद दिए तो उस पर कृपा होगी। विजय हंसा। उसने सावन लोगों जो इन टोना टोटको मांगने जैसी समस्याओं को बाधित किया, असल में आभार की अभाव है। अगर कोई व्यक्ति बिना मांगे सिर्फ धन्यवाद करे, क्या पता चमत्कार हो जाए। उसने वह दीपक जलाया जो आंखें बंद की और कहा, हे परमात्मा, मैंने आज तक तुझसे कुछ मांगा नहीं, आज भी कुछ नहीं मांगता, बस तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तू क्या है। उस रात उसे सपना आया, एक बाबा जिनका चेहरा स्पष्ट नहीं। बोले, तू धन की तलाश में, लेकिन तेरे पास जो वो अनमोल सेवा का भाव, सच्चा मन और निडर श्रद्धा, बस इसी सेवा की बचा, बाकी सब अपने आप आएगा। सुबह उठते ही विजय को लगा कि कुछ लोग विशेष जो हो चुके हैं। अगली सुबह विजय की दुकान पर गया तो वहां एक पुराने अखबार में मिला। उसने एक विज्ञापन जो बनारस यूनिवर्सिटी द्वारा खोई हुई पुस्तक की खोज, जो कोई व्यक्ति एक पन्ना लेकर आएगा उसे ₹1,00,000 के पुरस्कार दिए जाएंगे। विजय की आंखों की चमक उठी। वो पन्ना उसकी जेब में थी। वो तुरंत बनारस पहुंचा और वहां जब उसने उस पन्ने को दिखाया तो लाइब्रेरियन हक्के बक्के में रह गया। यह 1936 से आध्यात्मिक पुस्तक का पन्ना जो हमारे संस्थापक संत नंद गोपाल जी के द्वारा लिखी हुई अनमूल्य किताबें। विजय को तत्काल ₹1,00,000 मिले और उसी संस्थान से उसे पुस्तक संरक्षक की नौकरी मिली।
विजय अब बनारस में नहीं, वहीं एक दिन उसे किसी सतगुरु निरंकारी मिशन के सत्संग में ले चलने की आग्रह किया। सत्संग में एक वचन सुना, कभी कोई चीज अगर आपके पास आती है, चाहे वह किताब का पन्ना हो या साधारण मिट्टी का दीपक, चाहे वह केचुल, तो समझना कि ये किसी योजना का हिस्सा। निराकार जब कृपा करता है तो संकेतों से करता है। विजय की आंखों से आंसू थे। उसे समझ आया कि वह केचुल जैसे पन्ना, जिसे वो सपना, वो दीपक, ये सब योजना थी। यह तो मुझे उस राह पर लाने का तरीका जहां मैं अपने आप को पहचान सकूं और फिर परमात्मा। विजय साल भर गांव बादल जो कि गांव लौटा। अब वो तो गांव के बच्चों को मुफ्त में पढ़ाता, लोगों को समझाता कि अंधविश्वास से बड़ा कोई रोग नहीं। लोग कई तरह के सतगुरु के सत्संग में जाने के कहते, लेकिन केचुल से तुम डरो नहीं। वो मेरे लिए ज्ञान का संकेत बना। गांव का मंदिर अब सिर्फ पूजा का नहीं, शिक्षा का केंद्र बन चुका था। ऐसे तो अंतिम दौर में कहना है, एक सतगुरु के समागम में विजय गया। वहीं वचन हुआ, जब मनुष्य चीजों से चमत्कार ढूंढता वो रह जाता वहीं, पर जब वो चेतना में सत्य को खोजता उसे परमात्मा मिल जाता। विजय मुस्कुराया। केचुल अब भी उसी के पास, लेकिन अब वो किताब नहीं, एक याद के तौर पर रखता। वो कहता, यह केचुल नहीं, मेरी चेतना का नया जन्म है। कहानी से निष्कर्ष यह निकलता है कि ईश्वर संकेतों के काम करते हैं, पर समझ केवल उसी को आती है जो खुले दिल से होते हैं। कभी कभी जो अपशगुन कहते हैं वही हमारे जीवन की सबसे बड़ी बंशिक हो जाते हैं। श्रद्धा और विवेक अगर साथ हो तो चमत्कार होते हैं। सत्संग जी चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। सर, आपने भी जो सुना होगा, कहते हैं आप पे तो खुद सतगुरु विश्वास ही नहीं करते, आप छल के कपटी। हम सभी के जीवन में कई बार ऐसा अनुभव करते हैं जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमें बचा रही हो, हमें रास्ते दिखाई जा रही हो। किसी महात्मा जी या किसी बहन जी के मुख से आपने भी सुना होगा, कहते हैं हम तो जा रहे थे एक रास्ते से, सुनसान रास्ते से, मैंने अनुभव किया मेरे पीछे निरंकारी बाबा आ रहे हैं। तो किसी ने सुना, मैं तो रिक्शे से जा रही थी, मानो कोई सुनसान रास्ते से ड्राइवर ले जा रहा था, लेकिन बगल में सतगुरु बैठे थे, कह रहे थे चलो यही सही रास्ता है। ऐसा भी आपने महसूस किया होगा, लेकिन हम में से कितने लोग इस शक्ति को पहचानते हैं? क्या यह सिर्फ भाग्य है या विश्वास, या वास्तव में कोई परम शक्ति हमारी आत्मा से प्रसन्न होकर हमारी जो जीवन को दिशा दे रही? सतगुरु बाबा हर समय अपने भक्तों के साथ रहते।